सो हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मंथ्स की स्ट्रैटेजी प्लान के बारे में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि मई 2024 में होने वाला है। तो आज से अभी इस मंथ से अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 8 मंथ्स का टाइम है। तो ये वीडियो मैं अक्टूबर के मंथ में बना रही हूँ, तो हमारे पास अभी 8 मंथ्स हैं। तो मई में पेपर होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि हम किस तरीके से जो है अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज़ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, टोटल 8 मंथ्स। तो अभी हम लास्ट के 2 मंथ्स काउंट नहीं करेंगे जो कि अप्रैल और मई का महीना है। हम सिर्फ अभी 6 मंथ्स का टाइम लेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च जो कि 6 महीने हैं, इसमें हम अपनी तैयारी को रखेंगे इंटीग्रेटेड, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही वो हम एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे दोनों के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स अभी से हमें तैयार नहीं करना है अगर हम 8 महीने की स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम इकट्ठा करेंगे और हम उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस में। तो देखिए, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से हर मंथ में आप जो है इन दोनों को कंबाइंड लेके उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे। तो हम मंथ वाइज डिसाइड करेंगे कि हम कौन से मंथ में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो है प्रीलिम्स में, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आता है सेम सब्जेक्ट से और काफ़ी सारा जो है मेंस में भी आता है, तो हम सिर्फ प्रीलिम्स ना फोकस्ड होके हम दोनों की मिल के तैयारी करेंगे। तो अगर मैं सब्जेक्ट्स आपको बताऊं तो देखिए, सबसे पहले जो है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है। प्रीलिम्स में भी आपके जो है 20 से 22 क्वेश्चन आपके आने, मिनिमम आपके 18 से 20 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। और मेंस की बात करें तो मेंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। देन सेकंड सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड सब्जेक्ट जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में भी बहुत कंटेंट आता है, प्लस मेंस में भी। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़, लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड देन अगर हम इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट लें तो हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट के अलावा आपका साइंस एंड टेक हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये एज़ कंपैरेटिवली बाकी चारों के सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ये जो है थोड़े थोड़े आते हैं, मतलब क्वेश्चंस तो आते हैं बट कम आते हैं, प्लस करंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं इनमें। तो हम जो है फेब के महीने में अगर हम इसको करें तो हमारे लिए थोड़ा सा रिकॉल करने में इजी रहेगा। अब बचा हमारे पास मार्च का महीना। तो मार्च का जो मंथ है उसमें हम, अब हमारे पास कोई भी मेजर सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे हर मंथ में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही आपको ऑप्शनल भी लेके चलना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ा आगे चल के वीडियो में कि ऑप्शनल के लिए आप कैसे अप्रोच रखें, लेकिन आपको ऑप्शनल भी इनके साथ लेके चलना है हर महीने में, ठीक है। तो अभी मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीलिम्स की तरफ थोड़ा सा आप ज़्यादा अपना ध्यान दें, ठीक है। एक आप मेंस का कंटेंट अवॉइड करके आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ें। फॉर एग्जांपल जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रिवीजन मतलब आप जो मंथली मैगजीन्स हैं, हाँ एक और बात, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको लिखे हैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट करने, आपको ऑप्शनल प्लस आपको जो है मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, पीआईबी योजना और आपकी जो है कुरुक्षेत्र, ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़ के चलनी ही है। आपको दिन में 1 से 1.5 घंटा तो आपको देना ही है। और सी सेट का भी वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो अभी हमारे पास जो मार्च, अप्रैल, मई है, तो मार्च का जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है प्रीलिम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये थी बात 5 महीने जो कि मैंने आपको बता दिए कि आपको किस तरीके से करना है। और मार्च के बाद फिर हमारे पास जो है 2 महीने बचेंगे, अप्रैल और मई के। तो गाइज़ अप्रैल और मई का महीना आपको देखिए, सबसे ज़रूरी बात है, अब क्योंकि 8 महीने का प्लान है, तो 8 महीने के प्लान में आप टेस्ट, अब मैं ये कहूँ कि आप पहले महीने से देने लग जाएंगे तो जब तक आप कुछ थोड़ा बहुत नहीं पढ़ेंगे तब तक आप टेस्ट कैसे देंगे, ठीक है। तो टेस्ट के लिए आपको मार्च का महीना आप देख सकते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ों को रिवाइज़ कर करके, ठीक है। जो भी आपने पिछले 5 से 6 महीने में जो भी आपने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे आप अपने टेस्ट देना शुरू कर दें मार्च के महीने में। और जो आपने मंथली मैगजीन्स जो आपने
पिछले 5 या 6 महीने से जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। वैसे तो मंथली मैगज़ीन्स और करंट अफेयर आपको 1 से 1.5 साल का पढ़ना है, तो वो आप कवर करना, आपको कैसे करना है वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो मंथली मैगज़ीन्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, पीआईबी हो गई, कुरुक्षेत्र योजना, ये सारी मैगज़ीन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आपको करनी है, मतलब आप डेली अगर सब कुछ आप मिला के समरी भी पढ़ेंगे तो भी आपको 1 घंटा अप्रॉक्स लगेगा करंट को कवर करने के लिए। मोटा मोटा इंपॉर्टेंट करंट जो होता है किसी भी अच्छी वेबसाइट से आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है किसी भी अच्छे लाइक मैगजीन में अगर आपको पूरा जस्ट मिल रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस जो भी आपने पिछले 5 से 6 महीने में जो आपने अपने सब्जेक्ट्स कवर करे हैं उनकी रिवीजन करनी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस में रहेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम आगे आगे अपना कवर करते चलते हैं सिलेबस, लेकिन पीछे का जो है भूलते रहते हैं। तो पीछे का भूलना आई थिंक इट्स वेरी मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर क्रैकिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आपको जो है पूरा कवर करके चलना है। और न्यूज़पेपर का मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि न्यूज़पेपर अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप अच्छी किसी मैगजीन अच्छे वेबसाइट से आप करंट कवर कर रहे हैं तो इट्स गुड, बट न्यूज़पेपर पढ़ना एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो बस यही बात थी, आपको जो है बता रही थी मार्च के महीने में आप क्या कर सकते हैं। देन आपको जो है रिवीजन, देखिए रिवीजन मैं बार बार कहूँगी, रिवीजन इज़ वेरी मस्ट, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप अपना पुराना कुछ भी रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप बस आगे आगे चलते रहेंगे और आप पीछे का सब कुछ भूल जाएंगे। ट्रस्ट मी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बात थी। देन हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में आपको जो है क्या करना है, आपको दोबारा जो है प्रीलिम्स के फुल टेस्ट देने हैं। अभी आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते थे जब आप सब्जेक्ट्स कवर कर रहे थे, बट अभी आपको क्या करना है, आपको जो है फुल टेस्ट देने हैं। फुल टेस्ट का मतलब है पूरा सिलेबस आपको जिसमें कवर मिलता है वो आपको मार्च अप्रैल के महीने से आपको जो है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कम से कम 15 से 20-25 टेस्ट आप फुल लगा सकते हैं अगर आप 8 मंथ्स के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फुल टेस्ट दीजिए, कम से कम 20-25 आप फुल टेस्ट लगा लीजिए। अप्रैल के महीने से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। प्लस रिवीजन मैंने वही बताया कि पीछे का अगर आप नहीं करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन आपको करनी ही करनी है, रिवीजन इज़ वेरी मस्ट, ठीक है। आप आगे का मत पढ़ो, लेकिन रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका वो 6 महीने का आपने जो सिलेबस कवर किया है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हमने बात कर ली फुल टेस्ट आपको लगाने हैं अप्रैल के महीने में, और रिवीजन के साथ साथ आपको रिवीजन जो है मई के महीने में भी कंटिन्यू रखनी है। हालांकि मई के महीने में 26 मई को आपका प्रीलिम्स कंडक्ट हो जाएगा, बट स्टिल जितना भी टाइम बचेगा, क्योंकि रिवाइज़ करना ये तो है नहीं कि आपने अगर 4 चैप्टर पढ़े तो आपको वो 4 के 4 दोबारा रिवीजन करनी है, ऐसा नहीं है। आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, आपको और चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सारी मैगजीन्स उठा लेना फटाफट से करंट के लिए, जो भी अगर आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं करंट के लिए फटाफट से आप मैगजीन्स जो है और जो भी आपने प्रीवियस सब कुछ पढ़ा है वो सारा आपको मई के महीने फटाफट से एक रिवीजन डेली बेसिस पे लगानी है, 5 से 6 घंटे की रिवीजन, ठीक है। मेंस भूल जाना इस टाइम पे, क्योंकि मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको मेंस फरवरी के महीने में ख़त्म कर देना है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए एक और बात है, ये जो मार्च का महीना था इसमें आपको एथिक्स और एसे और जो इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सोशल इश्यूज़ वगैरह, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जबकि इंपॉर्टेंट है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इनको भी हम जो है मार्च में जब हम पूरा लाइक हम प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे तो हम साथ साथ मार्च के महीने, क्योंकि हम टेस्ट नहीं देंगे मार्च के महीने में, तो टेस्ट हम अप्रैल से देंगे, तो इसलिए हमारे पास मार्च का महीना होगा। एथिक्स के लिए ऐसे थोड़े से हम लिख लेंगे, 8 से 10 ऐसे आप लिख लेना। इस बीच इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल इश्यूज़ के ऊपर आप कुछ कुछ चीज़ें देख लेना कि किस तरीके से जो है आपको काम आ सकती है मेंस में। तो आप थोड़ा कंटेंट अपने पास रखना, और एथिक्स के लिए आई थिंक 20-25 दिन में आपका एथिक्स हो जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑप्शनल के लिए क्या किया जाए। तो गाइज़ देखिए, ऑप्शनल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के कि ऑप्शनल, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है अभी अक्टूबर मंथ से मैंने आपको बताया है, तो अक्टूबर से लेके आपके पास 8 मंथ्स हैं मई के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल ऑप्शनल, कोई भी एस्पिरेंट जो है ऑप्शनल लेता है, तो एक एवरेज अगर मैं निकालूं ऑप्शनल के लिए, तो मुझे लगता है मिनिमम जो टाइम है ऑप्शनल के लिए वो आपको 5 महीने का लग सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 महीने में बात करूं कि ऑप्शनल हो जाएगा तो वो तो खैर कोई बात नहीं है कि 2 महीने में आप कोई भी ऑप्शनल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ओके। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें मेक श्योर करना है कि प्रीलिम से पहले एटलीस्ट हमारा एक बार ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए। तो मिनिमम 5 मंथ्स का टाइम एक ऑप्शनल में लग सकता है, और मैक्सिमम 6 से 7 महीने आप मान के चलिए एक ऑप्शनल अच्छे से पढ़ने में लग सकता है। क्योंकि वंस यू आर क्लियर्ड विद योर प्रीलिम्स, तो
ये नहीं होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल रह गया, अब आप क्या करेंगे, बिकॉज़ सितंबर में मेंस हो जाएगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे कि ऑप्शनल मेरा पूरा नहीं है, तो फिर मैं किस तरीके से अब इसको कवर करूँ, क्योंकि उस बीच आप रिवीजन करेंगे, जीएस का कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट इकट्ठा करेंगे, या फिर आप ऑप्शनल करेंगे, सोचने वाली बात है। तो ऑप्शनल के लिए आप जो है प्रीलिम से पहले ही अपना कंप्लीट रखिए, और अक्टूबर, अगर आप आज इस मंथ से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, आज से भी स्टार्ट करेंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आप जो है मार्च के महीने तक मैं कहूँगी आप अपना ऑप्शनल ख़त्म कर लेना, और वो हो भी जाएगा आपका। कोई भी नॉर्मल एवरेज कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है XYZ, वो आपका मार्च के महीने तक या अप्रैल थोड़ा खिंच सकता है, वो आपका कवर हो जाएगा। बट कोशिश करना कि आपका जो ऑप्शनल है वो आपका मार्च के मंथ तक पूरा कंप्लीट आप कर लें उसको। उसके बाद फिर आप इसको रख सकते हैं साइड, और फिर अप्रैल के महीने में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको पूरे फुल टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप पूरा पढ़ के आ रहे हैं, फुल टेस्ट दे देंगे आप, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आप अपनी गलतियां फाइंड आउट कर लेंगे कि आपने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करी हैं मिस्टेक्स, और आप उनको फिर बाद में रिवाइज करना अपने टेस्ट के थ्रू। स्टिल यू विल बी हैविंग 2 months फॉर प्रीलिम्स आफ्टर मार्च। तो ये थी बात ऑप्शनल की, और मार्च में आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास जो है 2 महीने भी बच जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी एक मोटी मोटी स्ट्रैटेजी ऑप्शनल के लिए। बाकी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी आपको ऑप्शनल के लिए कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं ऑप्शनल को। देन इसके अलावा मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि लाइक ऑप्शनल कुछ कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं, फिर 2-2.5 महीने का टाइम है, 2-2.5 महीने में आप कितना ही कर लेंगे, ऑप्शनल आप नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अवॉइड मत करना। और एक और बात है सी सेट के बारे में तो सी सेट के बारे में आपको बता दूं, कैंडिडेट्स को जो है बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सी सेट के लिए वो क्या करे। वो लाइक 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर उनका जीएस पेपर 1 हो जाता है प्रीलिम्स का, और सी सेट रह जाता है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो सी सेट के लिए आप मैथमेटिक्स, आप जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आता है वो आप कोई भी एक बुक अच्छी सी ज़रूर रखें अपने पास। जैसे मैं आपको बता दूंगी आगे किसी वीडियो में आप कौन सी बुक्स ले सकते हैं, और साथ ही टेस्ट दीजिए सी सेट के लिए, टेस्ट दे देंगे, कोई भी अच्छी बुक से डेली प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक आपका काम बन जाएगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आधा घंटा डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, आधा घंटा डेली बेसिस पे करें, नहीं तो फिर आप 1 घंटा देना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेट बेसिस पे लगा सकते हैं। और ये बात मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको रीजनिंग के लिए भी बता रही हूँ। सेम चीज़ आपको जो है रीजनिंग के लिए करनी है, और आपका जो है मई के महीने तक आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर आप अक्टूबर नवंबर से भी अगर आप शुरुआत करते हैं सी सेट के लिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 1.5 साल पढ़ेंगे तो होगा। सी सेट के लिए अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के भी देख लेंगे, बहुत सारे प्रीवियस सॉल्व कर लेंगे, मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तो भी आपका काम बन जाएगा। आधा घंटा डेली बेसिस पे दे लीजिए, आधा घंटा आई थिंक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आधा घंटा डेली बेसिस पे आप इसको दे दीजिए, रीजनिंग और मैथ्स को, या फिर 1 घंटा डेली दोनों को दे दीजिए। वो आप अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपकी इन सभी चीज़ों को छोड़कर जो कि आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात है कि आपको रिवीजन पे पूरा फोकस करना है। विदाउट रिवीजन आई थिंक आपकी प्रिपरेशन, आप अगर 100 पे भी, मतलब 0 से 100 पे भी देखेंगे तो 100 से आप वापस 0 पे आ जाएंगे बिना रिवीजन के। देन एक कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट इन दिस एग्जामिनेशन एंड इन अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क वो तो है ही, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मिस हो गई, आई एम सॉरी, आंसर राइटिंग के लिए भी बच्चे पूछते हैं कि क्या करें, कब से शुरू करें। तो देखिए आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आप कंटेंट डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, लाइक आप हर महीने पॉलिटी, 1 महीना पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 1 महीना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या वो आप अपनी अप्रोच रख लेना अपने हिसाब से तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप 2 से 3 आंसर्स डेली लिख लेना, गलत हो कुछ हो कोई बात नहीं, आप रीचेक करना, टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर लेना, अवेलेबल रहती है ऑनलाइन, तो वहाँ से आप रीचेक कर सकते हैं। आप किसी मेंटोर से करवा सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारे आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगी, बट वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी फॉर एसेज ऑल्सो एंड फॉर आंसर राइटिंग ऑल्सो, कि एक आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि आप इंट्रो कैसे फ्रेम करें, आप बॉडी कैसे बनाएं, उसकी कंटेंट क्या डालें, फिगर क्या हमें उसमें बनाने, डायग्राम्स, मैपिंग एंड ऑल सब कुछ। तो वो प्रैक्टिस के साथ आपको जो है इजीली 1 से 2 महीने 3 महीने बाद आपको आने लग जाएंगी चीज़ें। तो आंसर राइटिंग आप अभी से स्टार्ट करें, इसके लिए आप वेट मत करें कि मेरा कंटेंट जब पूरा ख़त्म हो जाएगा सिलेबस तब मैं स्टार्ट करूँगा। तो गाइज दिस इज़ इट, आई होप आपको वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू मे सब्सक्राइब माई चैनल।